फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था। उसकी जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या जर्नल एंट्रीज थी। एक सबसे पहले तो होता है पुरानी गुडविल। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। जर्नल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब नई गुडविल की। पार्टनर अगर लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके साथ एक और एंट्री होगी। और इसको आप ये एक नहीं कर सकते कि इसको प्रीमियम से प्रीमियम काट के हम एक ही एंट्री कर दें, नहीं, आपको दो ही करनी पड़ेगी, पहले पैसे लाने की फिर बांटने की। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर इसको बांट दो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? कई चीज़ों का शॉर्टकट नहीं चलता। अब ऐसे तो फिर हम क्या करें, सीधा ये इतने सारे जर्नल एंट्रीज क्यों पास करते हैं, हम सीधा P&L अकाउंट ना बनाएं। सारे एक्सपेंसेस जो हैं अल्टीमेटली P&L में जाने, तो एक्सपेंस का नाम भी क्यों लिखो, सीधा P&L ही लिख दो। लेकिन एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है, इनकम का नाम लिखा जाता है, क्योंकि आगे इन्हीं के ऊपर तो डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम ये तो पता चले कि कौन सा खर्चा कितना किया हमने। ठीक है, तो कुछ लोगों के ये डाउट आ रहे थे कि क्या इसको भी कंबाइन कर सकते हैं क्या। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हम सारी एंट्रीज को कैंसिल कर आकर एक नेट एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, जितनी कंबाइन हो सकती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे नया पार्टनर गुडविल के साथ कैपिटल भी लाएगा तो इसको आप ऐड कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल आने की एंट्री। और गुडविल की क्या बताई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको एक कर दो आप। लेकिन एंट्रीज को काटो मत। ठीक है, जोड़ना अलाउड है बट एंट्रीज को कैंसिल कर एक करना वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अगर पूरी गुडविल लेकर आ रहा है तो। कुछ पार्टी लेकर आ पा रहा है तो, पूरी गुडविल नहीं ला रहा तो ठीक है, जितनी ला रहा है उसकी तो करो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अगर गुडविल बिल्कुल भी नहीं ला पा रहा तो सारा उसकी कैपिटल या करंट से निकाल लो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता ही आप लोगों को। नेक्स्ट होता है बॉट इन काइंड, असेट वगैरह ले आया तो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तरीके होते हैं गुडविल लाने के। पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। फिर ये गुडविल मिलने के बाद अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ करना चाहें तो वो उनकी मर्जी, उनका पैसा है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो विड्रॉ कर रहे हैं अपना पैसा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज होती है गुडविल की। लेकिन मैंने बार बार कहा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे, इसका मतलब एक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप लोगों ने 6 केसेस अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास मोस्टली आपका काम ज़्यादा है, मैं इसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, जो डिस्कस कर रहा हूँ वही एक एक एंट्री डिस्कस करूँगा, लेकिन आप लोग खुद कर देखना इसकी एंट्री और मुझे भेजना। ठीक है, लेकिन पहले 1-2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हुए हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 22। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pays rupees 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। एक तो गुडविल हो सकता है पुरानी गिवन हो, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए लैंग्वेज होगी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, तो वो तो कुछ मतलब ही नहीं होता, उसको तो राइट ऑफ करना होता है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में वो नहीं गिवन, इसमें लिखा है गुडविल वैल्यूड एट। वैल्यूड एट है मतलब नई वैल्यू निकाली गई है। पुरानी गुडविल की वैल्यू थोड़ी ना निकाली जाएगी, वो तो पहले ही दिख रही होगी बुक्स में। तो ये गुडविल वैल्यू हुई 60,000 रुपये, बट नया पार्टनर पूरी फर्म लेने नहीं आ रहा, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा होगा, तो उतनी गुडविल हम उससे मंगवाएंगे। ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ए से 1/10 लेगा और बी से भी कितना लेगा, 1/10। कौन सा केस लग रहा है, सेकंड केस लग रहा है। ठीक है, सेकंड केस के हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। फिर लिखा क्या है क्वेश्चन में, पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स।
इसका मतलब फ्यूचर रेशियो भी न्यू रेशियो भी निकालनी है, और वो हमारा फेयर काम ही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही कहा है रेशियो निकाल के दो। ठीक है, सबसे पहले काम यही करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालते हैं। मेरे ख्याल से डिस्कस करने का कुछ है नहीं इसमें रेशियो में निकालने में। सी का शेयर 1/5 है, जिसको ए और बी आधा आधा दे रहे हैं, 1/10 1/10। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ए का आ गया माइनस करके बी का आ गया, सी का वही डिनोमिनेटर सेम कर लो। न्यू रेशियो बन गई 21:11:8, सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी 1:1। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्री। नया पार्टनर क्या क्या ला रहा है, एक तो गुडविल और एक कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, कंबाइन कर दी हमने एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाएगा, फर्म की गुडविल है 60,000 रुपये, उसका शेयर कितना है 1/5, 60,000 इंटू 1/5 तो 12,000 रुपये की गुडविल लेके आएगा। टू सीज कैपिटल, कैपिटल कितनी लेके आएगा, कैपिटल उसकी है 40,000 रुपये, तो टोटल मिला के वो 52,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, टोटल मिला के वो 52,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को आप लोग बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 12,000 बट गए, किस रेशियो में बटेंगे, ये प्रीमियम किस रेशियो में बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। जब हम बात ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कर रहे हैं तो रेशियो भी कौन सी होगी, सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो 12,000 इंटू 1/2, 12,000 इंटू 1/2, 6,000 रुपीज़ दोनों को मिल जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन, सिंपल सा था। जर्नल एंट्री जिसको पता है, रेशियो निकालनी जिसको आती है, उसके लिए कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They admit C, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. C brings 10,000 for his capital, 3,600 for 1/6 share of goodwill, which he acquires 1/24 from A and 1/8 from B. ये भी कौन सा केस है, सेकंड केस ही है। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6, जिसको ए कितना दे रहा है 1/24, बी कितना दे रहा है 1/8। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप वॉज ₹24,000। इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये कह रहा है कि उसके आने के बाद 1 साल बीत चुका है, अब हमारा प्रॉफिट होता है 24,000 रुपये का। नए पार्टनर के आने के 1 साल बाद का प्रॉफिट दे रखा है 24,000 रुपये, तो अब तो सबको बटेगा, नए पार्टनर का भी हक है, इसीलिए तो वो आया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सीज एडमिशन एंड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। पहले तो वर्किंग नोट बनाकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है और न्यू रेशियो निकालनी है। बट वेट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, गुडविल के लिए, तो न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं। देखो वैसे ही पेपर में टाइम कम होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं निकालना जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। क्या न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत है। जो प्रॉफिट बटेगा नया वाला, वो किस रेशियो में बटेगा, नई रेशियो में ना, इस वजह से न्यू रेशियो निकाल रहे, वरना और कोई रीज़न नहीं। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल वैसे ही कर रखा है, केस 2 की तरह सॉल्व कर कर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 बन रही है, न्यू रेशियो बन रही है 13:7:4। समझ में आ गया। जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री करते हैं। कैपिटल 10,000 की ला रहा था और गुडविल 3,600 की। ठीक है, देखो किसी क्वेश्चन में तो ये गिवन होता है कि वो गुडविल इतनी ला रहा है, किसी क्वेश्चन में गिवन होता है फर्म की गुडविल इतनी है। तो जिसमें ये गिवन हो कि फर्म की गुडविल इतनी है, उसमें पहले उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, फिर पता चलेगा कि वो कितनी लेके आ रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन होता है, जैसे इसमें डायरेक्टली गिवन है कि वो 3,600 ही ला रहा है। तो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 13,600 रुपये आ रहे हैं, 10,000 और 3,600। प्रीमियम को बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 1:3, तो 1/4, 3/4, 900 रुपये और 2,700 रुपये पार्टनर्स को मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अब पहले साल का प्रॉफिट बांटना है उनके आने के बाद, मतलब नए पार्टनर के आने के बाद। क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए इसकी, देखो
प्रॉफिट बांटना तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही सीख लिया था, फंडामेंटल मतलब पार्टनरशिप के चैप्टर 1 में, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ही तो हमने कहा था कि प्रॉफिट कौन से अकाउंट में बढ़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसमें बदल थोड़ी ना जाएगा कुछ, कंसेप्ट्स तो वही रहेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट बांटने का अकाउंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन, बांटिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। नरेशन की अगर आप बात करो, गुडविल और कैपिटल लाने की नरेशन, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय सी, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आप लोग खुद ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछना। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ लिखा है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए अपने शेयर का 1/5 दे रहा है और बी अपने शेयर का 2/5 दे रहा है, किसको, सी को। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है, वो पूरी गुडविल नहीं लाएगा। 75,000 से एंट्री मत कर देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 75,000 इंटू सी शेयर करना, सी का शेयर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए अपने शेयर का कुछ हिस्सा दे रहा है, बी अपने शेयर का कुछ हिस्सा दे रहा है। ये हमारा केस 4 लग रहा है, केस 4 के हिसाब से आपको निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ठीक है। सी ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बिजनेस में रिटेन ही किया जाता है, क्योंकि दूसरा तरीका क्या है कि पार्टनर्स ले गए घर पर, तो वो तो अलग से क्वेश्चन बताएगा तभी, वरना तो रिटेन ही करते हैं हम लोग बिजनेस में। क्या क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल बता रखी है कितनी ला रहा है, इसमें कैपिटल भी नहीं बता रखी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये जनरल एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। Z is admitted as a partner for which he pays 30,000 for goodwill in cash। अब आप बताओ लैंग्वेज पढ़ के कि ये गुडविल पूरी फर्म की है या वो ला रहा है। साफ साफ लिखा ही ब्रिंग्स, इसका मतलब वो लेकर आ रहा है 30,000 रुपये की गुडविल, ठीक है ना। ही पेज 30,000 फॉर गुडविल, इतने पैसे वो लेके आ रहा है गुडविल के नाम के। X, Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो है 1:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो करोगे सैक्रिफाइस निकल कर आ जाएगा, उसके हिसाब से बांट देना। कैपिटल इसमें भी नहीं बता रखी, तो वही कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ये बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, कई बार क्या होता है जब आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो तो एक का सेक्रीफाइस 0 आ गया और एक का कुछ आ ही जाता है जो सेक्रीफाइस करा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कोई मतलब नहीं रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको एक ही पार्टनर ने सारा शेयर दे दिया, तो वो बंदा भी गुडविल का जो पैसा लेके आ रहा है 30,000 रुपये, वो सारा किसके लिए लेके आएगा, उसी पार्टनर के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ मत निकालना उसमें, फिर तो एक ही जना सेक्रीफाइस कर रहा है तो पूरे 30,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अंशुल एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Payal as a partner for 1/4 share in the profits. On 1st April 2020, Payal brings 5 lakh as capital and her share of goodwill by check. चेक से ला लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। It was agreed to value goodwill at 3 years purchase of average profit of last 4 years. गुडविल चैप्टर भी पूछ लिया इसमें आपसे। 3 years purchase ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करना है,
एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 सालों का निकालना है। क्वेश्चन में चारों साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। क्या? क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 50,000 रुपीज़। 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा से दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा से दिखा दिया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख गया, माइनस कर दो। 2019 में अगर माइनस करोगे तो 2020 में प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया तो 2020 का ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया। ठीक है, तो 2020 में भी और 19 में भी इसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 लाख शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करने हैं, वो हर साल में से माइनस कर देना। ठीक है, वो हर साल में से माइनस कर देना। फिर इसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके गुडविल आई। ये किसकी गुडविल आई? गुडविल ये पूरी फर्म की आई, बट वो पूरी फर्म की गुडविल नहीं लेके आएगी। उसका शेयर निकालना पड़ेगा आपको कि कितना शेयर है। पायल 1/4 शेयर के लिए आ रही है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना फर्म की गुडविल, उतना वो लेकर आएगी। समझ में आ गया ये? फिर जनरल एंट्रीज पास हो जाएगी इसमें नॉर्मली। जो कैश अकाउंट डेबिट टू, इसमें तो कैपिटल भी गिवन है। कैश अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू अंशुल्स कैपिटल टू पारुल्स कैपिटल। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में? कौन सा केस लग रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ? फर्स्ट केस लग रहा है। कैसे पता चला? अंशुल और पारुल की ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2। पायल का नया शेयर दे रखा है, मतलब पायल का शेयर दे रखा है कितना है? 1/4। आगे क्वेश्चन में और कुछ नहीं कहा कि कौन कितना दे रहा है। बाकी केसेस में तो सब में बताते हैं ना, केस 2 में भी बताते हैं वो इतना दे रहा है, केस 3rd में भी बताते हैं, 4th में भी बताते हैं, 5th 6th में भी बताते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट केस ही तो बचा। और फर्स्ट केस में एक तरीका बताया था, ओल्ड रेशियो किसके बराबर होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। तो काम बच गया आपका। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, वही आ गई 3:2, है ना? तो 3:2 में ही बांट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस और मैंने आपके साथ डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। चौथा चल रहा है, अन्नू एंड भगवान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट रुपीज़ 4,40,000। क्लियरली मैंशनड है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। पुरानी गुडविल है, राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स में। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। न्यू रेशियो बिटवीन अन्नू भगवान एंड राजा वॉज 2:2:1। कौन सा केस लग रहा है? 6th केस। 6th केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राजा बॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। जितना भी गुडविल बनता है वो लेके आएगा। गुडविल फर्म की वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख तो पूरी फर्म की है, मल्टीप्लाई कर देना राजा के शेयर से। राजा का शेयर है 1/5। कैसे पता? 2:2:1 है ना, तो 1/5 इंटू 2.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये राजा गुडविल के लेके आएगा, कैपिटल के 1 लाख रुपीज़ लेके आएगा। जो गुडविल आई वो बढ़ जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। समझ में आ गया ये सब चीज़ें? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस करें। ये चारों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 24, 25 एंड 27, ये आप लोगों को एक बार कर देखने हैं। बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग, गुडविल अभी और भी आगे चलेगा इसमें। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।